यमकेश्वर विकास खंड के खैर खाल में नेता पुत्र के होटल निर्माण की वजह से उड़ाए गए सैकड़ों पेड़। वन विभाग बैठा आंख मूंदे। मामला यमकेश्वर विकास खंड के खैर खाल का है, जहां पर भाजपा के किसी कद्दावर नेता के पुत्र का होटल निर्माण चल रहा है, जिसमें नेता पुत्र ने सैकड़ों हरे भरे पेड़ उड़ा दिए और वन विभाग से कोई अनुमति भी नहीं ली। आपको बता दें कि उक्त जगह पर लोगों की नाप भूमि से लेकर ग्राम समाज और वन भूमि भी है। होटल निर्माण की वजह से इस भूमि को खुर्द बुर्द करके सैकड़ों पेड़ भी काट दिए गए। यमकेश्वर और उत्तराखंड क्रांति दल के बब्बर शेर कहे जाने वाले नेता शांति भट्ट ने जमकर सरकार को कोसा। कहा, भाजपा के कई नेता पहाड़ों की भूमि पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हुए हैं, कुछ खरीद रहे हैं और बाकी कब्जा कर दे रहे हैं। ऐसे ही हालात लैंसडाउन के संबखाल में भी हैं, जहां पर जाने माने हयात ग्रुप का एक होटल निर्माण चल रहा है। उसके द्वारा भी उत्तराखंड सरकार की भूमि कब्जाई गई है और सैकड़ों बांज के पेड़ भी काटे गए थे। इसकी रिपोर्ट लैंसडाउन तहसील को भी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि वन विभाग एक नेता पुत्र पर क्या कार्रवाई करता है या फिर मामले को रफा दफा कर देता है। यमकेश्वर ब्लॉक का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुतायत जमीन कैसरीन की है, कुछ नाप खेत हैं और कुछ हमारे शिल्पकार भाइयों के खेती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के पुत्र के नाम एक रजिस्ट्री है, नीचे रिसोर्ट बन रहा है। वैसे तो वन विभाग पहाड़ों में अपने निजी खेतों में पेड़ काटने की अनुमति नहीं देता, कारण बताते हैं कि पर्यावरण बिगड़ जाएगा। दूसरी ओर लगभग जंगली 85 पेड़ काट दिए गए, जिनकी अनुमति न वन विभाग ने दिखा पा रहा है, न मंत्री का बेटा दिखा पा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, विकास के नाम पर पहाड़ों के सीने को चीरकर निजी लाभ लेते हुए यदि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में बैठे सत्ताधीश उत्तराखंड को ऐसे ही उधेड़ेंगे तो उत्तराखंड से लेकर देश के पर्यावरण की चिंता किसको होगी। कहने का मतलब है, वो भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना जानती है, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए निजी लाभ के लिए उत्तराखंड की बेहद कीमती संपदाओं पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार ने संज्ञान लिया, मंत्री को पद से हटा दिया, मगर उसकी हनक देखिए। आज भी अपने इस जमीन को जिस तरीके से कह रहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर उसके कार्यकर्ता आज भी यहाँ पर आकर अपना हक जमा रहे हैं। इससे पता चलता है कि चाहे कोडियाला हो, चाहे टिहरी के पूरे गांव को खरीदने का मामला हो, चाहे फिर वो खैर खाल का, यदि जांच खुलेगी तो तल्ला बड़ास की जमीनों का भी हिसाब लिया जाएगा। इसी तरीके से अन्य जनपदों में जो जमीनें इन्होंने खरीदी है, उसका भी इनसे हिसाब लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा भी जनता के बीच में आ चुका है कि सेवा के नाम पर कैसे उत्तराखंड के अंदर मेवा खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। जो ये सड़क इन्होंने काटी है, ये कैसरीन जमीन पर सड़क काट दी है। जब ये मामला उठा तो देखिए वो बैरिकेड लगा दिए गए, जबकि वो बैरिकेड भी तोड़े हुए थे। ये है भाजपा का असली चेहरा। जनता को समझना है कि राष्ट्र के नाम पर आप जिन्हें वोट दे रहे हो, एक्चुअल वो ये पूंजीवादी हैं और उत्तराखंड को लूट रहे हैं। उत्तराखंड की शांतवादियों में यदि इसी तरीके की लूट रही तो बहुत बड़ा संकट उत्तराखंड की जनता के ऊपर आ जाएगा। मौके से मैं शांति प्रसाद भट्ट जनता से निवेदन करता हूं, ऐसे उत्तराखंड विरोधी लोगों को उत्तराखंड से बाहर कीजिए। नमस्कार।